फटे कर्म कि हम आपको आज तक नहीं समझ पाए। अरे इनको देवता बनावटी है और ये भी बनावटी। पूंजीपति व्यवस्था के संबंध में हमें बोल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था बनावे वाले सब जय महाशय हरे आए और इनकी सारी चालें आए जी, चाहे ब्राह्मणवाद को खोखलावाद होए और चाहे पूंजीवाद हो। पूंजीवाद की भी बस अकल है, और क्या अकल है उनकी कि जो आदमी 50,000 में काम कर दो तो 10,000 में, जो तराओ बैलों से खतरनाक, बैल को जुतवो तो बंद। लेकिन अब बैलों से गई भी थी स्थिति इन आदमों की बना दी, इसे बड़ी गुलामी और क्या हो सका थे भैया कि तुम काम करो 8 घंटा के 12 घंटा, मजदूरों के कानूनों में भी संशोधन करो जा रहा हो। जो कौन बेईमान संशोधन कर रहा है, जिन बेईमानों को हमने चुन के पहुंचा। धिक्कार है तुम्हें, तुम प्रतिनिधित्व करा थो पूंजीपतियों को, और प्रतिनिधि कहा तो हमारे। तुमको नाक को शर्माई नहीं आई, तुम कैसे जाके कुर्सी पे बैठे रहे थो और उंगत रहे थो और उन्हीं की सुनत रहे थे, उन्हीं के आगे तुम नचत हो आर मोदी हरो। तुम्हें चुनाव लड़ावे के लाने तुमने प्रजातंत्र इस देश से मिटासा ही दिया है। हम नहीं मान सकते कि हमारे देश में प्रजातंत्र भी, अगर प्रजातंत्र हो तो जिस प्रकार से इब्राहिम लिंकन एक मजदूर से राष्ट्रपति बन सके थे, इसी प्रकार से इस देश में राम स्वरूप वर्मा की वो बात सिद्ध हो जाती। राम स्वरूप वर्मा का कहना था कि आप 85% लोग अपने जो अनुसूचित जाति के पढ़े लिखे और प्रतिनिधित्व करने के काबिल जो लोग हों उनको प्रतिनिधि बनाइए। लेकिन प्रतिनिधि बनाओ तो दूर है भैया, हमें तो अब इंसानों में गिनवावे में गिनती, जाति की जनगणना तो होने हैं, मनो इंसानों में गिनती कब चालू हुई अतई पता नहीं, सब लापता है। और मोदी ने तो और दिमाग सबके साफाई कर। अब तो वे जो चुनाव लड़वे पैसा दे है, जो उनको सुख सुविधाएं पूंजीपति मुहैया करे हैं, उनके पहले पूछ हलावे वाले जे ही रहे हैं, पहले नतमस्तक जे ही रहे हैं। गुलाम बनाने वाला भी अपने आप को भले कुछ ही समझे, लेकिन जिसकी जो मानसिकता होती है उसका असर उस पर भी होता है। हम किसी को नौकर समझते हैं, हम बड़े मालिक बने करते हैं, लेकिन ना जाने किसी की नौकरी हमें भी करना पड़े, किसी की चाकरी हमें भी करना पड़े। इसलिए इस पूंजीपति के संबंध में या ब्राह्मणवाद के संबंध में या खोखलेपन के संबंध में देश दिन दूनो रात चौगनो खोखलो हो रहा है। और वो पंडित जी हरों की मेहरबानी है, और पंडित जी हरों को सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। वो संगठन आज सिर्फ उसका नाम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, लेकिन सच्चो ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ होने तो को नाम, लेकिन बुद्धिजीवियों ने समझदारी से वो नाम रखो कि ताकि कोई उंगली नहीं उठा सके। है तो जो संघ वही ब्राह्मणवादी संघ। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को, चूंकि समय में बाधा ही गया था, हम अपनी वाणी को